नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। हमारे साथ रांची के जाने माने एजुकेशन सेक्टर के अगर कहें तो विद्वान पंकज जी हैं, बायोम के डायरेक्टर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा पढ़ाते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट के लगभग छात्र जो है वो टॉप क्लास के रैंक में आते हैं। सर, क्या ऐसा आप पढ़ाते हैं अपने? हाँ, देखिए, पढ़ाते तो कुछ नहीं है, सब लोग वही पढ़ाते हैं, हम भी वही पढ़ाते हैं। बट क्या है कि हम थोड़ा बच्चों से पर्सनल रहते हैं। मतलब एक होता है प्रोफेशनल कि पैसा लिए, पढ़ाया, सिलेबस ख़त्म किए, बस इतना ही तक मतलब होता है। बट हमारा लगाव उन बच्चों से खास रहता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, सिर्फ पढ़ाई से डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसके लिए क्या है कि वो बच्चे में जो अनुशासन होता है, उनका डिसिप्लिन होता है, उनको जो प्रॉब्लम होता है डे टू डे, वो सब अगर चीज़ उनका क्लियर होते जाए तो शायद वो हर जगह पे अच्छा कर पाए, जो कि सारे जगह पे मिल नहीं पाता है। वहाँ पे वो प्रोफेशनल रूप में जुड़े रहते हैं बच्चों से, और हम थोड़ा पर्सनल में रहते हैं। मतलब हमारा नंबर सबसे पहला नंबर रहता है। इसी से समझ जाए कि बच्चा हमारे तक रीच आउट करने में उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है, और बच्चा हर प्रॉब्लम को हमारे से बता पाता है कि टीचर्स में अगर दिक्कत है, कोई सिस्टम्स में उसका और नीड है, तो ये सब चीज़ हम लोग उनको रेगुलर बेसिस पे करवाते रहते हैं, जिसके कारण से उनका रिजल्ट अच्छा हो पाता है। मतलब पढ़ाने के अलावा स्पेशल केयर रहता है? हाँ, बिल्कुल, हमारा मेंटरशिप खुद रहता है, तो इसके कारण से उनकी पढ़ाई जो जर्नी होती है वो थोड़ा इजी हो जाता है, और बच्चा जो है वो पूरे साल या 2 साल जो है यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके और बच्चा रिजल्ट्स कर पाता है। सर, 25 साल पहले आपने बायोम शुरू किया था कुछ स्टूडेंट्स को लेके, और आज जो है एक मुकाम पे है। नहीं, 25 साल तो नहीं, हमारा 2017 में बायोम शुरू हुआ था। बट उसके पहले हम एक सिस्टम और जुड़े हुए थे, उस सिस्टम को भी हम ही स्टार्ट किए थे। बट किसी कारण से उसे छोड़ के और फिर से बायोम स्टार्ट किए 2017 से, और 17 से 26 तक अगर रिजल्ट देखिएगा तो हमारा रिजल्ट नीट में पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट रहता है। सर, अभी नीट के एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं, तो वैसे स्टूडेंट को क्या सलाह या क्या सजेशन करेंगे? जो 3 मई को नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं, तो देखिए उनकी पढ़ाई तो अब हो चुकी है, अब कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ क्या है, डिसिप्लिन रहना है, डर को ख़त्म करके रखना है। मतलब अगर मार्क्स उनका थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है मॉक एग्ज़ाम में, तो किस कारण से हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। जितने भी क्वेश्चंस पेपर पहले से उनके पास है, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिवीजन करना है, और जो भी उनका टॉपिक वीक है उस पर उनको फोकस करना है, उस पर काम करना है। और एग्ज़ाम हॉल में डरे नहीं, क्योंकि अगर आप 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर्स को आप 3 घंटे अच्छे से दे पाते हैं तो आपका रिजल्ट का चांसेस 100% रहेगा। एक लास्ट सवाल है सर, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोई जो है बच्चों को सम्मानित करने का काम नहीं करते हैं, आप ही करते हैं, एक नया ट्रेंड लाए हैं, क्यों सर? देखिए, हम जैसा कि पहले बताया कि हम थोड़ा पर्सनल हैं, प्रोफेशनल नहीं है, और उस केस में हमें बच्चों से एक अलग लगाव होता है। तो हमें ये लगता है कि बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है, तो उसको टाइम टू टाइम अगर उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जाए तो बच्चा में एक अलग एनर्जी आएगा, और जिसके कारण से उसकी पढ़ाई और बेहतर हो सकती है, और उसको लगने लगा कि हाँ, हम डॉक्टर बन सकते हैं। आज भी लगभग 25 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा यहाँ से, और वो सारे के सारे अगले साल आपको बच्चे रिजल्ट्स में दिखेंगे। और सर, आप पुरस्कार राशि भी बांटते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा जब मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो उसके जो सपने हुए कि मोबाइल हमारे फादर की वाला दिए थे, तो हम उनको इतना राशि दे पाए कि वो जाके अपने पसंद का जो आईफोन लेना चाहे या जो फ़ोन लेना चाहे या जो भी उसका गैजेट्स जो यूज होता है वो ले पाए, और कहीं से उनको ये नहीं लगे कि मेडिकल कॉलेज पहुँचे हमारे पास एक की वाला फ़ोन बचा हुआ है। सर, अभी तक कितने छात्र को आप लोग मेडिकल कॉलेज तक? लगभग 5000 प्लस हमारे यहाँ से डॉक्टर बन के और मेडिकल कॉलेज में हैं। मन को शांति पहुंचती है? बिल्कुल, जब हम मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और वो जब हमें पैर छू के प्रणाम करते हैं तो उसका एक अलग ही ये मिलता है, हमें खुशी मिलती है। थैंक यू सर, आज़ाद सिपाही के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रांची के जाने माने एजुकेशन सेक्टर के विद्वान पंकज सिंह जी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ पिंटू दुबे, आज़ाद सिपाही के लिए।